हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और आपका एक बार फिर स्वागत है आपके ही फेवरेट चैनल जिसका नाम है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। जहां एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है वो है आपकी क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं, आज जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो भी लाइफ प्रोसेस चैप्टर का ही एक पार्ट है। तो हम आ गए हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन पे। कहां आ चुके हैं? ह्यूमन रेस्पिरेशन पे। हम इस बड़े से चैप्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ रहे हैं जिससे आपके लिए इजीली आसान हो जाए इस चैप्टर को समझना और याद करना। आपको अगर न्यूट्रिशन समझना है तो आप न्यूट्रिशन वाला पोर्शन खोलिए, आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझना है तो आप वो वाला पोर्शन खोलिए, आपको रेस्पिरेशन समझना है, आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन समझना है या ह्यूमन रेस्पिरेशन समझना है तो आप वो वाला पार्ट खोल के केवल उतना पोर्शन रिवाइज कर सकते हो। इसलिए इस बार हम लोगों ने एक साथ पूरा लाइफ प्रोसेस नहीं पढ़ाया, इस बार हमने उसको कर दिया है ब्रेक, जिससे आप लोगों को इजी हो जाए हर चैप्टर को लर्न करना और उसको रिवाइज करना। तो चलिए फिर हम देर नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेशन। अब ह्यूमन रेस्पिरेशन में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है? सबसे पहले दिया हुआ है ट्रैक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, दूसरा दिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा है मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज और स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग। ट्रैक्ट ऑफ रेस्पिरेशन जैसे कि पहले बात की है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैक्ट ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का क्या ट्रैक्ट है? ठीक है, ट्रैक्ट ऑफ रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन का क्या ट्रैक्ट है? इसका मतलब कि जब हम एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो एयर कैसे 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 करके मूव होती है हमारी बॉडी में, कहां कहां से पास ऑन होती है, कहां एंटर करती है और कैसे हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन फैल जाती है। तो दैट इज द ट्रैक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले इस ट्रैक में आता है आपका नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद आपकी एयर जाती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद एयर जाएगी लैरिंग्स में और लैरिंग्स के बाद एयर जाएगी ट्रैकिया में, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं बच्चों। ट्रैकिया के बाद एयर जाएगी आपकी ब्रोंकाई में और ब्रोंकाई के बाद इट एंटर्स इन द लंग्स और लंग्स में प्रेजेंट होते हैं मेन फंक्शनल यूनिट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एल्वियोलाई, जिसको हम बोलते हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हमारा ये ट्रैक्ट है, नॉस्ट्रिल्स में गई, नेजल कैविटी में गई या नेजल चैम्बर में गई, फेरिंग्स में गई, लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, वहां एंटर की। जो विंड पाइप है वो ब्रेक हो गया ब्रोंकस में, जो लेफ्ट और राइट लंग्स में एंटर कर गए। ठीक है, और वहां पर बहुत सारी ब्रांचेस कर ली उस ब्रोंकस ने, मेजर ब्रोंकस ने, और बना लिए सेकेंडरी टर्शरी ब्रांचेस। उसके ऊपर सेक लाइक स्ट्रक्चर, बंच ऑफ ग्रेप जैसा स्ट्रक्चर आपको अटैच दिखता है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। पूरा खेल एल्वियोलाई का है। किसका है? एल्वियोलाई का है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। O2 और CO2 के एक्सचेंज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रैक्ट। समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये डायग्राम है बेटा, ये है आपकी नॉस्ट्रिल्स, ये आपकी नेजल कैविटी। ठीक है, यहां से एयर गई, कहां चली गई? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद नीचे ये आपको थोड़ा सा स्वेलन पोर्शन दिख रहा है, दैट इज लैरिंग्स। ये क्या है? लैरिंग्स है। ये आपका जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रैकिया, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप। ये आपके दो पोर्शन में डिवाइड हो गया है, जिसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आपको फर्दर डिवीजन, ये आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, ये सेकेंडरी टर्शरी ब्रांचेस हैं, इनको हम ब्रोंकियोल्स बोलेंगे।
इन ब्रोंकियोल्स में ये माइन्यूट जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, और यही एल्वियोलाई पूरा खेल करते हैं O2 और CO2 के साथ, इसलिए इस एल्वियोलाई को हम बोलते हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये मस्कुलर फ्लैप दिख रहा है आपको, ये जो मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं डायफ्रम। क्या बोलते हैं? डायफ्रम। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, समझ में आया? ये है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर? अब होता क्या है, आपकी एयर एंटर करी, आपने इनहेलेशन किया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के थ्रू वो अंदर गई नेजल चैम्बर्स में। हमारी ये जो नॉस्ट्रल्स है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है बाय अ कार्टिलेजिनस फ्लैप। ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, अंदर बोन, सॉफ्ट बोन प्रेजेंट है, जिससे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इंटरनल सरफेस, इनर सरफेस ऑफ द नेजल चैम्बर इज प्रोवाइडेड विद म्यूकस, स्मॉल हेयर्स, जिससे कि कोई भी डस्ट पार्टिकल या कुछ एंटर कर गया तो वो वहीं ट्रैप हो जाए, अंदर एंट्री ना ले पाए। ठीक है, अब आपका ये जो नेजल चैम्बर, इसमें ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी है। क्यों? क्योंकि नोज में आपको स्मेल्स आती है ना, नोज की वजह से तो आप पता कर सकते हो वाह क्या खुशबू आ रही है, छी यहाँ बदबू आ रही है, ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ठीक है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी वहां पे प्रेजेंट होता है। अब ये जो आपका ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है ये स्मेलिंग सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां से आपकी स्मेल, ठीक है, आपने क्या किया, ये स्मेल हुई और यहां से आपकी एयर कहां चली गई? फेरिंग्स में। कहां चली गई? फेरिंग्स में। फेरिंग्स जस्ट एक पैसेज है, एक कॉमन पैसेज है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी। यहां से एयर पास होगी और जाएगी लैरिंग्स में। लैरिंग्स को हम बोलते हैं बेटा वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। ये जो वॉइस बॉक्स है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। ये जो हम बोल पा रहे हैं, आप जो मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं, तो ये जो आवाज हमारी आ रही है ये वॉइस बॉक्स की वजह से आ रही है, लैरिंग्स की वजह से आ रही है। जब एयर यहां से पास होती है तो वाइब्रेशन होता है वोकल कॉर्ड्स में, इट प्रोड्यूसेस साउंड। ठीक है, तो वो हमारा स्पीच प्रोडक्शन के लिए लैरिंग्स रिस्पॉन्सिबल है। फिर ये हमारे ट्रैकिया में एयर एंटर करती है। ट्रैकिया में सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट रहती हैं? सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। क्यों प्रेजेंट है? सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि बहुत थिन वॉल्ड है बेटा, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। जब हम ब्रीथ कर रहे हैं बिटवीन द ब्रीथ ये चिपक ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए वो स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो उसको उसी स्ट्रक्चर में रखने के लिए, उसको वैसा ही रखने के लिए उसको सपोर्ट दिया है सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स ने। ये आगे जाके डिवाइड हो गया, एक ब्रोंकस गया राइट लंग में, एक गया लेफ्ट लंग में। ठीक है, यहां पे सारी चीजें क्या हो गई, जो लंग्स हैं हमारे, क्या होते हैं, जो लंग्स हमारे होते हैं, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है आपका लंग्स का, ये 2 मेम्ब्रेन से कवर रहता है। कितनी मेम्ब्रेन से बेटा? 2। फर्स्ट जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम पेराइटल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनर वाली जो होती है वो विसरल होती है। इसके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। लेफ्ट वाला जो लंग है वो स्लाइटली स्मॉल इन साइज होता है, बिकॉज हमारा जो हार्ट है वो इनके बीच में प्रेजेंट है और स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो वहां एक नॉच जैसा स्ट्रक्चर बनता है जो कि राइट में नहीं होता, इसलिए राइट वाला बड़ा होता है, लेफ्ट वाला लंग्स थोड़ा छोटा होता है। बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है, इट इज, दैट्स व्हाई इट इज कवर्ड विद द रिब केज। किससे कवर्ड है? रिब केज से कवर्ड है ना, जिससे कि डायरेक्ट कभी इसके ऊपर क्या ना आए, डायरेक्ट कभी शॉक में ये ना आए, या हम कभी एक्सीडेंट या कुछ चीजें हो तो लंग्स हमारे प्रोटेक्टेड रहें। इसलिए भगवान ने पूरा बंदोबस्त करके हमें भेजा है, सर के ऊपर परमानेंट हेलमेट इन द फॉर्म ऑफ स्कल और लंग्स के ऊपर रिब केज। देखा कितना दिमाग से हमारी ह्यूमन बॉडी कंस्ट्रक्ट हुई है। क्लियर? तो ये लंग्स पे आपका रिब केज बना हुआ रहता है। ठीक है, ये रिब केज आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन हो गया लंग्स का। क्लियर? प्लूरल फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, ये आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका ब्रोंकाई एंटर कर रहा है, ये डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होके इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर जुड़ जाएंगे इस तरीके से, बंच ऑफ ग्रेप जैसे, जिसको हम क्या कहेंगे?
एल्वियोलाई। क्या कहेंगे बेटा? एल्वियोलाई। ठीक है, क्लियर? तो आपका एयर कैसे कैसे एंटर किया आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है। अब इस एल्वियोलाई में क्या काम होता है, कैसे एक्सचेंज हो रहा है, ये समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इससे मैं आपको इजीली समझाऊंगी कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसियस एक्सचेंज कैसे हुआ, ये हमारा एक हमने एल्वियोलस, एक सिंगल एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एयर अंदर आएगी विच इज रिच इन O2। किस में रिच है? O2 में। मतलब अंदर जो एल्वियोलाई में एयर है उसमें O2 ज्यादा है। बाहर ये कैपिलरीज हमारे एल्वियोलाई को क्या करती हैं? सराउंड करती हैं। कैपिलरीज में ये ब्लू कलर से दिखा रहा है, ये CO2 ज्यादा है। क्या ज्यादा है? CO2 ज्यादा है। हमें पता है डिफ्यूजन जब होता है तो द मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन। ऑक्सीजन हायर कहाँ है? एल्वियोलाई में। लो कहाँ है? कैपिलरी में। तो एल्वियोलाई से वो कहाँ आ जाएगा बेटा? आ जाएगा वो कैपिलरीज में, और इन कैपिलरीज के थ्रू वो पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? सर्कुलेट। क्या हो जाएगा? सर्कुलेट। इस तरीके से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंच गया। CO2 कहाँ ज्यादा है? कैपिलरी में। कहाँ कम है? एल्वियोलाई में। तो ये CO2 हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे आ गया, एल्वियोलाई में आ गया, और एल्वियोलाई के थ्रू ये एक्सेल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेल आउट हो जाएगा, हमारी बॉडी से निकल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज हाउ द गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन द एल्वियोलाई, और इसी वजह से एल्वियोलाई को फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन कहा गया है। ठीक है, एल्वियोलाई में O2 ज्यादा, O2 आ गया बाहर कैपिलरीज में, कैपिलरी से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। कैपिलरीज में CO2 ज्यादा, CO2 आ गया एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई के थ्रू एक्सेल आउट हो गया। इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है किसमें? एल्वियोलाई में। समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये दो डायग्राम्स जो बने हैं ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। किसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग? ब्रीदिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ब्रीदिंग दो स्टेप्स में होती है। एक होता है इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दो चीजें हैं। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दीज आर द टू स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग, राइट? इनहेलेशन मीन्स एयर अंदर आ रही है। क्या हो रही है? एयर अंदर आ रही है। एक्सहेलेशन मीन्स एयर बाहर जा रही है। ठीक, तो अब इसमें होता क्या है? जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है। क्या होती है? एक्सपैंड होती है। सांस लेके देखो, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो रही है। एक्सपैंड होगी तो आपका रिब केज आउटवर्ड मूव करेगा। कैसा मूव करेगा? आउटवर्ड। आपका जो डायफ्राम है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। चेस्ट कैविटी बढ़ेगी तो डायफ्राम नीचे जाएगा। डायफ्राम नीचे जाएगा तो आपके लंग्स को फैलने की स्पेस ज्यादा मिलेगी। लंग्स अगर फैलेगा अपनी जगह पे, एक्सपैंड होगा, तो एयर प्रेशर हो जाएगा कम। क्या हो जाएगा? कम। तो इजीली आपकी जो ऑक्सीजन ऊपर से आ रही है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में अंदर आ जाएगी, एंटर कर जाएगी। इस तरीके से होता है इनहेलेशन। क्या क्या स्ट्रक्चर्स हुए? रिब केज बाहर मूव करेगा, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड करेगी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एयर प्रेशर लंग में कम हो जाएगा, एयर इजीली एंटर अंदर कर जाएगी। ठीक है बच्चों? एक्सहेलेशन में ठीक उल्टा, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, डायफ्राम वापस अपनी पोजीशन पे गया। ठीक है, डायफ्राम रिलैक्स करेगा, आपके रिब केज इनसाइड मूव करेंगे। जब कोई चीज दबाओगे प्रेशर हाई हो जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ऐसे होता है एक्सहेलेशन। क्या होता है? एक्सहेलेशन। तो जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम इन स्ट्रक्चर्स, इन डायग्राम्स के थ्रू ही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली किसमें? ह्यूमन रेस्पिरेशन में। हमने क्या पढ़ा? रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने ट्रैक्ट ऑफ रेस्पिरेशन भी डिस्क्राइब कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया, हमने एल्वियोलाई को फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, वहां पे गैसियस एक्सचेंज आखिर कैसे होता है ये भी देख लिया। हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जिसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन
ठीक है, 2 स्टेप्स होती हैं, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर किस तरीके से मूव करते हैं ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो यहां तक आपका रेस्पिरेशन वाला जो पोर्शन है वो हो गया है कंप्लीट और आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब है नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक गुड न्यूज, जो कि है डीएससी ऑनलाइन फोकस प्लस। ये हमारा न्यू बैच फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। यहां है उनके सारे जवाब, इसके पास है बहुत ही यूनिक फीचर्स, लिमिटेड बैच साइज, डेली लाइव क्लासेस एंड डाउट सेशन, नीड बेस्ड टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, प्रीमियम स्टडी मटेरियल भी आप तक पहुंचाया जाएगा। डायरेक्ट चैट करके आप फैकल्टी के साथ अपने डाउट्स पल भर में दूर कर सकते हैं। आपको अगर हमसे जुड़ना है, हमसे कोई क्वेरी पूछनी है इस बैच के बारे में, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है उसके थ्रू, इन नंबरों के थ्रू आप डायरेक्ट चैट करके भी अपनी क्वेरी हमारे तक भेज सकते हैं। तो आप मत करिए देर, जल्दी से ज्वाइन करिए डीएससी ऑनलाइन फोकस प्लस। तब तक के लिए बाय बाय।